राम राम साथियों। मैं सुखदीप सेलपाड़ आपके अपने YouTube चैनल एसके जी के ट्रिक्स पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम हरियाणा जीके में हरियाणा की नदियां पढ़ रहे हैं। कल जो हमने नदी पढ़ी थी दोस्तों, वो हमने पढ़ी थी यमुना नदी। तो आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे घग्गर नदी। घग्गर अगरा नदी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं साथियों, और वो भी मैप के माध्यम से। एक बार आप मैप में देख लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। हम आपको उद्गम स्थान से लेकर और जहाँ पर ये विलुप्त होती है वहाँ तक का हम पढ़ाएंगे। दोस्तों, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए। मैं मतलब आपको पक्की तसल्ली देता हूँ कि एक बार अगर वीडियो देखोगे तो एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो गलत होने के न के बराबर चांस हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक क्या है, घग्गर हकरा नदी। घग्गर हकरा नदी के अगर बारे में हम बात करें साथियों, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश दोस्तों, क्या है, हिमाचल प्रदेश। हमारा हरियाणा यहाँ पर है दोस्तों। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के जो डागसई क्षेत्र, शिवालिक पहाड़ियों की डागसई क्षेत्र में दोस्तों, ठीक है, डागसई क्षेत्र में सोलन नामक स्थान से ये निकलती है साथियों। यहाँ से निकलने के बाद इन पहाड़ियों से, और ये यहाँ पर हमारा जो हरियाणा है, हरियाणा के कालका में प्रवेश करती है साथियों। कहाँ पर, हरियाणा के कालका में। कालका कहाँ पर है साथियों, कालका जो पंचकुला जो जिला है उसका हिस्सा है साथियों। उसके बाद देखियो साथियों, ये एक बार एंट्री करने के बाद ये पंजाब की तरफ चली जाती है। पंजाब में जाने के बाद इसका फिर मन कर जाए कि भाई एक बार हरियाणा में चलना, तो हरियाणा का अम्बाड़ा में जावा है। ठीक है, हरियाणा के अम्बाड़ा में जाने के बाद या के कर है इसका फिर मन दोबारा के कर दे कि एक बार पंजाब में घुमावा, तो या फिर पंजाब की तरफ मुड़ जा है। लेकिन दोस्तों इसकी मतलब आदत बढ़ जाए, एक बार पंजाब एक बार हरियाणा, एक बार पंजाब एक बार हरियाणा। तो उसके बाद इसका फिर यहाँ से क्या करा, उड़ाने के बाद इसका फिर जी करा कि भाई एक बार हरियाणा में फिर जाया हूँ, तो या फिर क्या करा, कैथल में आ जा है। कैथल में आने के बाद इसका फिर मन करा है कि एक बार फिर पंजाब देखे हूँ के विचार है, तो या फिर पंजाब की तरफ मुड़ ले है। पंजाब की तरफ मुड़ने के बाद यहाँ से फिर इसका मनवा हुआ है कि भाई एक बार हरियाणा में फिर फतेह करके आऊँ, तो फतेह का मतलब फतेहाबाद में आती है साथियों ये। यहाँ से फिर इसका मतलब मन कौन करा साथियों, पंजाब की तरफ मुड़ना, या फिर क्या कर ले है, सिरसा में चल जा है। हरियाणा का जो जिला है साथियों सिरसा, वहां पर चली जाती है दोस्तों। और यहाँ पर एक जो ओट्टू गांव है, वहां पर एक बांध है, ओट्टू बांध। ओट्टू बांध भी कहाँ पर है साथियों, तो ये सिरसा में है। उसके बाद साथियों ये राजस्थान की तरफ चली जाती है, और तलवाड़ा में, यहाँ पर तलवाड़ा झील भी है। ठीक है, उसके बाद साथियों यहाँ पर हनुमानगढ़ में ये विलुप्त हो जाती है। लेकिन ऋग्वेद के अनुसार ये नदी के एक है यहाँ पर अनूपगढ़ में चली जाती है। अनूपगढ़ के बाद साथियों ये नीचे की तरफ है, यहाँ पर इसका नाम अकरा हो जाता है दोस्तों। अनूपगढ़ से निकलते हैं, उसके बाद ये सिंध प्रांत में चली जाती है, जहाँ की पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के बाद साथियों ये यहाँ पर क्या हो जाती है दोस्तों, जो मतलब हमारा अरब सागर है उसके अंदर गिर जाती है साथियों। और साथियों ऋग्वेद में चली जाती है यहाँ, सॉरी, ऋग्वेद में मतलब कौन सी कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है, जो अनूपगढ़ से लेकर यहाँ तक, मतलब ऋग्वेद में इसका वर्णन है कहाँ तक, जो जहाँ से ये डाक से इस क्षेत्र से निकलती है, वहां से ये इस तरह से चलती चलती आती हुई और अरब सागर में गिर जा है। लेकिन फिलहाल यह अपन कहाँ तक बेरा है, क्योंकि आगे का मन है कौन पता, आगे या जानती कौन अब फिलहाल। तो हनुमानगढ़ में ये क्या हो जाती है, फिलहाल विलुप्त हो जाती है। हमने यहाँ तक पढ़ना साथियों। अनूपगढ़ के बाद यहाँ इसका नाम अकरा नदी हो जाता है। और सिंध प्रांत है साथियों, सिंध प्रांत में इसको नारा नदी होती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैप के हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए किस तरह से ये जो नदी है ये चल रही है, इस तरह से देखिए, ये यहाँ से चलती है। और ये हरियाणा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी है, क्योंकि पहली जो नदी है वो यमुना नदी है। ठीक है, वो यमुना नदी है जो यहाँ से बहती है। तो ये तो है हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी यमुना। और घग्गर नदी है ये दूसरी हरियाणा की महत्वपूर्ण नदी है। और ये दूसरी मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो मौसमी नदी है वो भी कौन सी है, घग्गर अकरा नदी है साथियों। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ हम पढ़ते हैं। हरियाणा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण व दूसरी सबसे लंबी नदी, तो ये कौन सी है साथियों, ये है घग्गर हकरा नदी। कौन सी, घग्गर हकरा नदी कौन सी है, हरियाणा की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण व दूसरी सबसे लंबी नदी।
उसके बाद है साथियों, ये शिवालिक क्षेत्र से निकलने वाली सबसे लंबी नदी है। कौन सी? घग्गर अकरा। और घग्गर अकरा है ये सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी भी है हरियाणा की, मतलब ये मौसम के हिसाब से बहती है और सबसे महत्वपूर्ण मौसमी नदी है साथियों। इसके उद्गम स्थल की अगर मैं बात करूं साथियों, तो उद्गम स्थल है शिवालिक श्रेणी के मतलब शिवालिक श्रेणी से और हिमाचल प्रदेश राज्य के सोलन जिले से। सोलन जिले के अंतर्गत एक पहाड़ी आती है डागसई क्षेत्र, ठीक है, डागसई में डागसई क्षेत्र है दोस्तों शिवालिक श्रेणी की, वहां से ये निकलती है साथियों। उसके बाद है साथियों, हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहाँ करती है? तो हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश की अगर हम बात करें साथियों, तो पंचकुला जिले के कालका में दोस्तों। कालका दोस्तों पिंजौर याद रख लेना। उसके बाद है साथियों, इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि भी यह हरियाणा के मतलब देखिए कहाँ कहाँ से बहती है, ये बात हम पढ़ेंगे। हरियाणा के पंचकुला, अंबाला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा में बहती है। ये बात मैंने आपको अच्छी तरह से बताया भी था कहाँ पर, जो हमने अभी मैप में कराया इस तरह से, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया पंचकुला, उसके बाद साथियों फिर क्या हुआ अंबाड़ा, उसके बाद साथियों फिर कैथल, उसके बाद साथियों फिर फतेहाबाद, और उसके बाद जो हमारा सिरसा है, उसके बाद ये हनुमानगढ़ में इस तरह से निकल जाती है साथियों। एक बार अगर आपने मैप में देख लिया ना साथियों, तो आप कदे नहीं भूलोगे ऐसी बात ना। आप मतलब जो आपने चित्र देख लिया, जिस तरह के आप किते जाओ रेलवे स्टेशन पर चले गए, जैसे बिहानी का रेलवे स्टेशन पर आप चल गए, तो आपने बेरा है कि भाई आप वेस्ट कॉलेज का उतर कर सीधे रेलवे स्टेशन पर जाओगे, तो आपके दिमाग में तस्वीर छपगी। एक बार आप नए नए आए हो, पेपर देना आए हो बिहानी में, तो मतलब आप एक बार तो पूछ पूछ के जाओगे, लेकिन दोबारा आपका पेपर फिर उड़े आ जाए तो आप कदे को नहीं भूलो उस चीज ने। और हो सके न तो आप ऑटो भी कौन करो, आप पैदल जाओगे। उसके बाद साथियों देखिए सिरसा में बहती है यहाँ से, और उसके बाद क्या करती है साथियों, भारत का राज्य राजस्थान, राजस्थान के हनुमानगढ़ में तलवाड़ा झील का निर्माण करती है। ये कौन सी झील का? तलवाड़ा झील का निर्माण दोस्तों। घग्गर को राजस्थान की मृत नदी भी कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, घग्गर को राजस्थान की मृत नदी कहा जाता है क्योंकि साथियों वहाँ मतलब विलुप्त हो जाया। उसके बाद है साथियों, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में इसका नाम हकरा या नारा नदी हो जाता है। क्या हो जाता है? हकरा या नारा, जो हमने मैप के हिसाब से पढ़ा है साथियों। अंत में यह अरब सागर में गिरती थी, मतलब गिरती थी साथियों, अब वहां तक नहीं पहुंचती है। उसके बाद है साथियों, घग्गर नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, घग्गर नदी सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा। क्वेश्चन आ जाएगा वही, जो घग्गर अकरा नदी है ये किस नदी तंत्र का हिस्सा है? तो सिंधु नदी तंत्र का हिस्सा है साथियों। उसके बाद देखिए साथियों बहुत महत्वपूर्ण, जो कि ओट्टू बांध, वीरराज बांध, धनूर झील घग्गर नदी पर ही स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण साथियों। और इसका देखिए निर्माण कब हुआ? 1896 में। चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर, ये भी कहाँ पर है? ये भी मतलब इसी बांध के समीप है। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था साथियों 2002 में। साथियों कब बनाया गया था? 2002 में स्थापित किया गया था चौधरी देवीलाल पर्यटक परिसर। उसके बाद है साथियों देखिए ओट्टू बांध से आगे घग्गर का नाम हकरा हो जाता है, जो सिरसा जिले के अंतर्गत आता है। ओट्टू गांव, वहां पर एक बांध है ओट्टू बांध। ओट्टू बांध से आगे इसका नाम क्या हो जाए? घग्गर का नाम हो जाता है हकरा। और अकड़ा संस्कृति के अवशेष घग्गर नदी से मिले, ये बहुत महत्वपूर्ण। अकड़ा संस्कृति के अवशेष है ये कहाँ से मिले? घग्गर नदी से। घग्गर हरियाणा की प्रदूषित नदी है। क्या है? प्रदूषित नदी। घग्गर नदी द्वारा निर्मित बाढ़ के मैदान को नैली कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। घग्गर नदी द्वारा निर्मित जो बाढ़ के जो मैदान है साथियों, उनको क्या कहा जाता है? नैली। क्या कहा जाता है? नैली कहा जाता है। उसके बाद है साथियों, घग्गर नदी की कुल लंबाई है वो कितनी है? 1008 किलोमीटर। हरियाणा में जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्तों? वो है 241 किलोमीटर। 241 किलोमीटर तक हरियाणा में ये बहती है साथियों। तो साथियों ये हमारा घग्गर नदी का पहला पार्ट यहाँ पर समाप्त होता है। इसकी सहायक नदियाँ हैं वो हम कल पढ़ेंगे। और उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्द से जाकर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और बेल आइकन का बटन है वो दबा दीजिए, ताकि आने वाली जो वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सके। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं बार बार कह रहा हूं साथियों, हर दिन मेरे पास 2-3 जो हमारे साथी हैं उनका मैसेज आता है कि हमें नोट्स चाहिए, तो मैं वैसे भी उनको पूरा मतलब प्रोवाइड करवा देता हूं मैसेज आने के बाद। और हमारा जो टेलीग्राम का जो चैनल है दोस्तों, एसके जी के ट्रिक्स बाय सुखदीप सर, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डेली डाली जाती है और अपलोड कर सकते हो साथियों। धन्यवाद साथियों।